इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई की हमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल खवातीन और अक़लियतों की मखसूस कोटे की मुस्तहिक नहीं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें अलॉट नहीं की जा सकती। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला जारी कर दिया। मेंबर पंजाब बाबर हसन बिरवाना ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने नौमुंतखब वज़ीर आज़म से हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और सर्विसेज चीफ की शिरकत। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी की शिरकत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर तकरीब हल्फ बर्दारी में शरीक नहीं हुए। वज़ीर आज़म हाउस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अहम फैसला, मईशत पर अहम तरीन इजलास तलब कर लिया। इजलास में IMF के मुतालबात और आइंदा के मुज़ाकरात से मुतालिक मामलात का जायजा लिया जाएगा। मुमकिना वफाकी काबीना में शामिल होने वाले अफराद को भी दावत दी गई है। सुबकदोश निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर पेश। अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब वज़ीर आज़म हाउस में मुनक्किद की गई। मुसल्लह अफवाज की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने निगरान वज़ीर आज़म को रुखसत किया। वजारतें ऐसे हैं जिनको डिसॉल्व होना चाहिए थे 2015 में। इनका सालाना खर्चा आपको पता कितना है? 328 बिलियन रुपीस। मई 9 के बारे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजीर आजम साहब से भी अपील कर रही है कि जुडिशल कमीशन बनाएं। चीफ जस्टिस फैज ईसा से आप दरख्वास्त करें कि वो खुद पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन दिलवाए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जिनको सजा मिलना चाहिए, मैं आपको कहूंगा कि सजा दिलवाओ। बिलावल भुट्टो का 9 मई के वाकयात की तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। बीपी चेयरमैन की साइफर के मामले पर बानी पीटीआई पर कड़ी तनकीद। साइफर की गुमशुदगी से दुश्मन ममालिक फ़ायदा उठा सकते हैं। बानी पीटीआई ने खुद कहा कि साइफर गुम हो गया। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी के अगले दिन साइफर एक आलमी शाती इदारे में शाया हो गया। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अवाम बेवकूफ़ हैं? साइफर की तहकीकात होनी चाहिए। आइन सबके लिए है। अगर कोई भी आइन की खिलाफ वर्जी करे तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। मैं उसका नवासा हूँ जिसने फांसी कबूल की लेकिन असूलों पर सौदेबाजी नहीं की। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का बिलावल की तकरीर के दौरान एहतजाज, शोर शराबा और नारेबाजी। बिलावल भुट्टो की महमूद खान अचकज़ई के घर पर छापे की भी मजम्मत। सदारती इलेक्शन को बिलावजह मुतनाज़ बनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी से अपील करूँगा कि छापे के खिलाफ एक्शन लें। पीपी चेयरमैन का वज़ीर आज़म से 18 वजारतों को ख़त्म करने का मुतालबा। 18 वजारतों का खर्चा 328 अरब रुपए बनता है। 2015 में ये वजारतें ख़त्म कर लेते तो PIA आज बहरान का शिकार ना होता। अवाम ने इसलिए वोट नहीं दिया कि यहाँ आकर गाली दें। अगर आपको वोट दिए हैं तो इसलिए कि अवाम को मुआशरी बहरान से बचाएं। बिलावल भुट्टो ने तकरीर के दौरान अपोजिशन को कार्टून करार देने के अल्फाज वापस ले लिए। इंतखाबी इस्लाहात पर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। साइफर की बात किए, मैं हमारे पार्टी का इसके ऊपर बिल्कुल क्लियर मौक़िफ़ है कि उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कमीशन बनाए। एक 19 ग्रेड का ऑफिसर हमारे एम्बेसडर को बुला के जिस तरह वो डिक्टेशन देता है, वो हमारी कौमी गैरत पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था। इस साइफर को बुनियाद बना के इमरान खान के खिलाफ जिस तरह उसको सजाएं दी गई, गन पॉइंट से मजम्मत करता हूं जो हमारे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट महमूद अचकज़ई के घर पे छापा पड़ा। मेरे जिस तरह तौहीन और तज़हीक की गई, घरों पे छापे पड़े, गिरफ्तार किया गया,
आधी आधी रात को उठाया जाता था, दबाव में लाया जाता था कि अपनी पार्टी बनाओ। साइफर मामले पर सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कमीशन बनाए, इंतखाबी धांधली की तहकीकात की जाए, असद कैसर का मुतालिबा। असेंबली इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हमारे सफीर को बुलाकर जिस तरह डिक्टेशन दी गई वो कौमी गैरत पर सवालिया निशान है। गन पॉइंट पर बानी पीटीआई को सजा दिलवाई जाती है, घरों पर छापे मारे गए, गिरफ्तार किया गया। महमूद खान अचकज़ई के घर पर छापे की मजम्मत करता हूँ, हमें हक ना मिला तो कोई यहाँ हुकूमत नहीं कर सकेगा। बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी और परवेज इलाही समेत दीगर रहनुमाओं के मुकदमात खत्म किए जाएं, डर और खौफ का वक्त गुजर चुका। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि भुट्टो का लफ्ज नाम के साथ लगा लेने से कोई भुट्टो नहीं बन जाता, ये अपने नाना की सियासत दफन करके गए हैं। बानी पीटीआई सियासत पर यकीन रखते हैं, पावर शेयरिंग पर नहीं। हमारा लीडर सबसे ज्यादा मुहिब वतन है। बानी पीटीआई के नाम, तस्वीर और वीडियो पर पाबंदी है। 4 रोज से हमारी आवाज पर ब्लैकआउट किया जाता है। नाना की सियासत वो दफन करके गया है। अभी अपने नाम के साथ भुट्टो का लफ्ज लगा कि भुट्टो नहीं बनता। पाकिस्तान की किसी अदालत के पास ये इख्तियार नहीं है कि क्या कि कोई मुहिब वतन है या नहीं है। हम सबसे ज्यादा मुहिब वतन है, हमारा लीडर सबसे ज्यादा मुहिब वतन है। आज 4 दिन हो गए, हर मर्तबा हमारी ब्लैकआउट किया जाता है। इमरान खान साहब की आवाज पे पाबंदी है। बानी चेयरमैन बेलो, वो बोलना है तो बोल दे, नाम नहीं ले सकते। जनाब स्पीकर, आप इस ऐवान के कस्टोडियन हैं, आपको कोई पार्लिमानी कमेटी बनानी चाहिए इस पे बातचीत करने के लिए, इस पे तहकीक करने के लिए। इसी तरह वजीर आजम से मैं मुतालबा करता हूँ, उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि इस पे आप जुडिशल कमीशन भी बना दें ताकि बातचीत का, कानून का, आइन का रास्ता अपनाया जाए, शोर के रास्ते के बजाय। गुज़श्ता 30-40 साल से, 50 साल से ये सियासत को मदाखलत की शिकायत रही है। हमें ये कहा गया कि हमारी शनाख्त फॉर्म 47 है, फॉर्म गलत लगा दिया, हमारी शनाख्त 1947 है। सरबरा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का इंतखाबी धांधली पर अपोजिशन के खदशात दूर करने के लिए पार्लिमानी कमेटी और जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। पार्लियामेंट से खिताब करते हुए कहा कि जिस तरह उनको 2018 में जितवाया गया उसी तरह हराया गया। सियासत को मुदाखलत की शिकायत रही है। हमारी शनाख्त फॉर्म 47 नहीं 1947 है। शिकायत के बावजूद अपोजिशन को जमहूरी अमल का हिस्सा बनने पर मुबारकबाद देता हूँ। खालिद मकबूल सिद्दीकी की तकरीर के दौरान भी अपोजिशन का शोर शराबा, नारेबाजी की। महमूद खान अचकज़ई ने अपने खिताब में कहा कि हम आइन की पासदारी और हिफाजत का हल्फ लेते हैं। मेरे घर पर पुलिस ने छापा मारा। स्पीकर ने महमूद खान अचकज़ई को दौरान खिताब टोक दिया, आप सीनियर सियासतदान हैं, ज़ातियात पर बात ना करें। स्पीकर की रूलिंग। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ज़ातियात की बात होगी तो बात बहुत दूर तक जाएगी। महमूद खान अचकज़ई, असद कैसर और सरदार अख्तर मैंगल की तकरीर के दौरान सरकारी TV ने नशरियात बंद कर दी। कौमी असम्बली का इजलास जुमे 8 मार्च तक मुलतवी कर दिया गया। मुल्क की सदारत के लिए आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अचकज़ई में मुकाबला। हुकूमती इत्तेहाद के सदारती उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी के कागजात नामजदगी मंजूर। अपोजिशन के सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकज़ई के कागजात भी मंजूर हो गए। इलेक्शन कमीशन ने दीगर तमाम सदारती उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए। अब्दुल कदूस, असगर अली मुबारक, सरफराज कुरैशी के कागजात नामजदगी मुस्तरद। आज़ाद सदारती उम्मीदवार इक़्तिदार हैदर और अयाज फारूकी के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद। हमारे नंबर पूरे हैं। आसिफ अली जरदारी दूसरी बार सदर मुंतखब होंगे। फारूक एचनाइक की गुफ्तगू। आसिफ जरदारी का MQM के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी को टेलीफोन। सदारती इलेक्शन में वोट की दरख्वास्त मुशावरत के बाद जल्द जवाब देंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी का जवाब। सदारती इलेक्शन के लिए MQM के कौमी असम्बली में 21, सेनेट में 3 वोट हैं। सिंध असम्बली में MQM के 14 वोट हैं। सदर के इंतखाब के लिए सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बली में बैक वक्त पोलिंग होगी। सदारती इंतखाब 9 मार्च को शेड्यूल है। कल उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी।
वज़ीर-ए-आज़म के बाद सदारती इंतखाब का महाज, सियासी जमातों ने सफ़बंदी तेज कर दी। पंजाब असेंबली में सियासी जमातों की सदारती इंतखाब के लिए तैयारियां, वोट कास्ट करने के लिए इरकान के असेंबली कार्ड्स बनाने का सिलसिला जारी। पंजाब असेंबली का हॉल 9 मार्च को सदारती इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन के हवाले करने का फैसला। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी पार्टी के इजलास रवां हफ्ते तलब किए जाएंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल भी सदारती इंतखाब के लिए हिकमत अमली तय करेगी। सदारती इंतखाबात में सेनेट, कौमी असेंबली और बलूचिस्तान असेंबली के हर रुकन का एक वोट होगा। सेनेट के 100 इरकान, कौमी असेंबली के 336 इरकान का सदारती इंतखाब के लिए वोट होगा। बलूचिस्तान के 65 इरकान का सदारती इंतखाब के लिए वोट होगा। 371 के ऐवान में पंजाब असेंबली के 5.7 इरकान का एक सदारती वोट तस्वुर होगा। 168 के ऐवान में सिंध असेंबली के 2.6 इरकान का एक वोट गिना जाएगा। 145 के ऐवान में खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के 2.2 इरकान का एक वोट तस्वुर होगा। सदारती इंतखाब खुफिया वोटिंग के जरिए होगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पार्लियामान से मुतालिक अपनी हिकमत अमली तैयार कर ली। उमर अयूब कौमी असेंबली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से अपोजिशन लीडर होंगे। असद कैसर ऐवान ज़री में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पार्लिमानी लीडर होंगे। बैरिस्टर गोहर अली खान चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर कार्रवाई मुकम्मल। सुप्रीम कोर्ट ने राय महफूज कर ली। आज नहीं मगर किसी रोज दोबारा शायद अपना फैसला सुनाने बैठे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मैं पीपल्स पार्टी में एक इंतहाई ताकतवर शख्स था, जानता था कि भुट्टो मुझे कत्ल करा देगा। अहमद रजा कसूरी का अदालत में बयान। जब आपको पता था भुट्टो इतना ताकतवर है तो फिर आप उनके खिलाफ कैसे बोल सकते थे? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेरे अलावा 1 इंच इधर उधर नहीं होते थे। अहमद रजा कसूरी का जवाब। फिर ये मोहब्बत नफरत में कैसे बदल गई? चीफ जस्टिस। हमारे इख्तलाफात जुल्फ़िकार भुट्टो के 4 बयानात से शुरू हुए। भुट्टो ने कहा कि जो ढाका गया उसकी टांगें तोड़ दी जाएंगी। अहमद रजा कसूरी। ये 1971 की बात है, उस वक्त तो भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म नहीं थे, कत्ल तो 1974 में हुआ। चीफ जस्टिस। कोई 15-16 हमले हुए थे मुझ पर, पहले 10 से ज्यादा FIR थी। अहमद रजा कसूरी। इन FIRs में तो आपने भुट्टो को नामजद नहीं किया। चीफ जस्टिस का सवाल। पहली FIR में भुट्टो को नामजद नहीं किया गया। जब मेरे वालिद का कत्ल हो गया तो मैंने कहा कि बस बहुत हो गया। अहमद रजा कसूरी के दलाइल। मिलकर पाकिस्तान को मसाइल से निकालना है। भुट्टो केस के ट्रायल की तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। जमहूरियत और भुट्टो खानदान को इंसाफ की फराहमी बहुत अहम है। सियासत में तकसीम और नफरत का जहर कम होने में वक्त लगेगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शरीर रहमान की मीडिया टॉक। भुट्टो केस में अदालत से इंसाफ मिलने की तवक्को है। अपोजिशन पार्लियामेंट में जिम्मेदाराना किरदार अदा करेगी। फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान का शहबाज शरीफ को टेलीफोन। वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। रजब तैयब एर्दोगान का शहबाज शरीफ की कामयाबी पर नेक तमन्नाओं का इजहार। दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती और भाईचारे के रिश्ते को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि शहबाज शरीफ के बहैसियत वज़ीर-ए-आज़म इंतखाब पर बहुत खुशी हुई। पाकिस्तान और तुर्किया की तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि रजब तैयब एर्दोगान ने हमेशा मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की। तुर्किया ने गज़ा और फ़लस्तीन के तनाज़ात पर आवाज़ बुलंद की, जो लायक तहसीन है। फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास का वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद का ख़त। फ़लस्तीनियों की हिमायत पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करता हूँ। सदर महमूद अब्बास का ख़त। इसराइल के गजा में इंसानियत सोज मुजारिम जारी से होने फौज के मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी मज़ीद 43 फ़लस्तीनी शहीद, 80 से ज़ायद जख्मी हो गए। इसराइली फोर्सेस ने गजा में घरों, पनागज़ीन कैंपों को निशाना बनाया। बिरुलबला और जबालिया में गोलाबारी से 17 अफराद शहीद जबकि दर्जनों जख्मी हो गए। रिफा में अमाराती हॉस्पिटल के बाहर हमले में 11 अफराद जान से गए जबकि गजा में खुराक के लिए जमा अफराद पर इसराइली हमलों में अमवात की तादाद 118 हो गई।
सऊदी दारुल-हुकूमत रियाद में खलीज ताउन काउंसिल के वज़रा का अहम इजलास, गज़ा की मौजूदा सूरत हाल और इमदाद की मुस्तकिल फराहमी के हवाले से गौर। काउंसिल ने इसराइल से फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। अरब के मुस्लिम ममालिक आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम चाहते हैं। कतरी वज़ीर ख़ारजा का बयान।